दोस्तों यूं तो भारत अपने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट पर काफी जोर शोर से काम कर रहा है, लेकिन अब भारत के मेक इन इंडिया में जान फूंकने के लिए रूस सामने आया है। इससे पहले भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा भारत के मेक इन इंडिया की जमकर तारीफ की गई थी। साथ ही भारत का आत्मनिर्भर भारत बनने का सपना को पुतिन ने सपोर्ट किया था, लेकिन अब रूस एक कदम और आगे चलकर भारत के मेक इन इंडिया में अपना सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन करने जा रहा है। किस तरह से रूस भारत के मेक इन इंडिया में जान फूंक रहा है जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आज का सवाल ये रहा कि व्हाट इज द हाईएस्ट कमीशन रैंक अवॉर्डेड इन द नेवी। ऑप्शन है कमोडोर, कैप्टन, विंग कमांडर या फिर एडमिरल। सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को दबा ले, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों लंबे समय से भारत जो रूस से तेल वगैरह खरीद रहा था, उसकी पेमेंट में लगातार दोनों देशों के बीच में परेशानी आ रही थी और रूस उन पैसों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल रूस ने अपनी जमा पैसों को अब भारत में ही इन्वेस्ट कर दिया है। भारत के राष्ट्रीय बैंक रिजर्व ऑफ इंडिया ने रूस को ऑफर दिया है कि जो पैसा रूस का भारतीय बैंकों में जमा है उसे भारत में ही कई चीजों में निवेश किया जाए। अब आपको बताते हैं कि रूस ने भारत के बैंकों में जमा पैसों में से $4 बिलियन भारत में ही निवेश करने का फैसला कर दिया है। इससे पहले भी हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से इन पैसों को रूस ने भारत में ही रहने दिया, लेकिन अब इनमें से $4 बिलियन को भारत में निवेश करने का फैसला रूस ने किया है। रूस के विदेश मंत्री सर्जेई लेवरेव ने कहा था कि भारत के बैंकों में रूस का काफी ज्यादा रुपया जमा हो गया है, जिसे उनका देश इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। इसके बाद भारत की ओर से रूस को कई क्षेत्र में निवेश करने का अवसर दिया गया और करीब $4 बिलियन का निवेश और भारत के सामानों की खरीदारी रूस ने की है। बताया जा रहा है कि रूस ने भारत से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट खरीदे हैं। इन प्रोडक्ट में भारत के डिफेंस प्रोडक्ट के साथ साथ कई अन्य मेड इन इंडिया इक्विपमेंट शामिल है। बता दें कि भारत और रूस के बीच में साल 2023-24 में व्यापार 32.95% बढ़ा है। दोनों देशों के बीच $61.44 बिलियन का व्यापार हुआ। बता दें कि भारत रूस से तेल समेत कई अन्य उपकरण भी इंपोर्ट करता है। रूस भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर है। रूस इस लिस्ट में सबसे आगे है। यूएई और अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए रूस के साथ भारत में काफी ज्यादा व्यापार करते हुए भारी मात्रा में इंपोर्ट बढ़ाया है। इसके अलावा भारत ने करीब $4.26 बिलियन का एक्सपोर्ट भी किया है। दोनों देशों के बीच ट्रेड डेफिसिट $57.18 बिलियन है। ऐसे में अब रूस का भारत में निवेश करना और उसके सामान को खरीदना भारत के एक्सपोर्ट को बढ़ाएगा और ट्रेड डेफिसिट को कम करने वाला है, जो कि भारत के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि इस पूरे ट्रेड डेफिसिट में सबसे ज्यादा तेल का ही योगदान है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का काफी ज्यादा तेल इस समय रूस से खरीद रहा है। इसी वजह से ट्रेड डेफिसिट दोनों देशों का पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गया है। चलिए दोस्तों समझते हैं कि आखिर भारत के बैंकों में रूस का इतना पैसा कैसे जमा हुआ। दरअसल भारत और रूस के बीच जब व्यापार बढ़ने लगा तो भारत ने अपनी लोकल करेंसी में पेमेंट की बात कही। भारत ने कहा कि वह किसी और करेंसी में पेमेंट नहीं करेगा। ऐसे में रूस पर भी प्रतिबंध था, तो वह भी मजबूर हो गया भारत की करेंसी में पेमेंट लेने के लिए। ऐसे में भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रूस के बैंक गैज़प्रोम और रोस बैंक के साथ भारतीय यूको, HDFC, ICICI बैंक में खाते खोले और वहां पैसा जमा किया। इन्हें व्यापारिक भाषा में वोस्त्रो अकाउंट भी कहा जाता है। अब इन्हीं वोस्त्रो अकाउंट में जमा पैसों को रूस ने भारत में निवेश किया है। रूस ने भारत से $4 बिलियन खर्च करके डिफेंस इक्विपमेंट, आर्मामेंट, सिक्योरिटी खरीदी है। हालांकि रूस ने कहा था कि भारत में निवेश करने के लिए कम अपॉर्चुनिटी है, इसी कारण से वोस्त्रो अकाउंट में जमा पैसों को वो खर्च नहीं कर पा रहा। रूस की तरफ से ये कहा गया था कि टोटल कितना पैसा है यह कहना मुश्किल है, क्योंकि कुछ ट्रांजैक्शन कॉम्प्लेक्स भी रहे थे। लेकिन इसके बाद आरबीआई ने ही रूस को कई क्षेत्रों में निवेश का आमंत्रण दिया। पिछले 6 से 8 महीने के बीच रूस ने भारी मात्रा में अपने पैसों को खर्च किया, जो कुल मिलाकर $4 बिलियन है। आपको बता दें कि दिसंबर के महीने में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर रूस की यात्रा पर गए थे। इस दौरान वहां उन्होंने रूस के मार्केट में भारत को एक्सेस मिल सके, इसकी मांग की थी। इस दौरान उन्होंने रूसी सरकार को प्रोडक्ट की लिस्ट भी दी थी। इसके अलावा रूस में मौजूद भारत के एम्बेसडर पवन कुमार ने कहा था कि भारत बड़ा बाजार है, ऐसे में रूस के बिजनेसमैन को भारत की तरफ रुख करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा था कि इससे दोनों देशों का व्यापार बैलेंस रहेगा। इसी तर्ज पर अब आरबीआई की तरफ से खोले गए ऑप्शन और साथ ही फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में किए गए बदलाव के चलते रूस ने भारत से सामान खरीदे हैं। रूस ने भारत के
डिफेंस इक्विपमेंट और सादी अन्य सामानों में करीब $4 बिलियन खर्च किए हैं। इसमें बताया जा रहा है कि इक्विटी डेब्ट और भी कई चीजें शामिल हो सकती है। बता दें कि एक समय में भारत रूस से काफी ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट खरीदता था। इसमें सुखोई जेट, ब्रह्मोस मिसाइल, S-400 मिसाइल सिस्टम शामिल है। आज के समय में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को रूस अपने देश में खरीद रहा है। ये भारत की नई ताकत को दर्शाता है। हालांकि इससे पश्चिमी देश अमेरिका को परेशानी हो सकती है। उम्मीद है कि इसके बाद व्यापार दोनों देशों का $100 बिलियन जो दोनों देशों ने टारगेट रखा है उसको भी टच कर जाए। अब दोस्तों, इस कदम से भारत को हर क्षेत्र में फायदा मिलेगा। पहला, पैसा मजबूत, डॉलर पर निर्भरता कम होगी, भारत का पैसा भारत में ही निवेश होगा, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। रूस जैसा देश भारत से अगर सामान इंपोर्ट करेगा तो इससे भारत के आत्मनिर्भर भारत बनने का जो सपना है उसको बल मिलेगा। यही कारण है कि ये खबर भारत के लिए काफी ज्यादा जरूरी थी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।